हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री हरिदास ठाकुर भगवान के शाश्वत मुक्त सहयोगी हैं। भगवान के सहयोगी जहाँ भी प्रकट होते हैं वे पूजा के योग्य होते हैं, जैसे गरुड़ पक्षी के रूप में और हनुमान वानर के रूप में प्रकट हुए, वैसे ही हरिदास ठाकुर यवनों मुसलमानों के घर में प्रकट हुए। अपने जन्म से ही वे कृष्ण के पवित्र नामों के प्रति बहुत गहराई से समर्पित थे। श्री हरिदास ठाकुर इस दुनिया में वर्तमान सतगिरा जिले के बुरोन गांव में प्रकट हुए, जो पहले बांग्लादेश के खुलना का एक उपमंडल था। इस महान भाग्य से वह भूमि धन्य हुई जिसमें हरि नाम संकीर्तन के पवित्र नामों का जप वहां प्रकट हुआ। कुछ समय वहां रहने के बाद वे शांतिपुरा के पास फुलिया में गंगा के तट पर आ गए। अद्वैताचार्य उनकी संगति पाकर बहुत प्रसन्न हुए। जब वे गंगा के किनारे रहने के लिए आए तो फुलिया के ब्राह्मण निवासी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने कैसे पवित्र नाम की पूजा की और वे हर रोज उनके दर्शन के लिए आते थे। धीरे धीरे उनकी महिमा का प्रसार होने लगा। जब मुसलमान प्रशासक को यह सब पता चल गया तो वह द्वेष से जलने लगा और स्थानीय मुसलमान राजा के पास जाकर उसे सूचित किया। हालांकि वह मुसलमान है पर वह एक हिंदू की तरह व्यवहार करता है, इसलिए क्या उसे मुकदमे के लिए यहाँ नहीं लाना चाहिए। उस पापी की बात सुनकर स्थानीय राजा को, जो खुद बहुत बड़ा पापी था, हरिदास ठाकुर को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। मुसलमान राजा ने हरिदास से कहा, बस इस जप को छोड़ दो और कलमा पढ़ो जो मुसलमानों की प्रार्थना है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, परमेश्वर एक ही है, हालांकि उनके नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हिंदू शास्त्र पुराण है और मुसलमान शास्त्र कुरान है। हर कोई भगवान से प्रेरित होकर कार्य करता है, जैसा कि मैं भी करता हूँ। कुछ यवन हिंदू बन जाते हैं तो कुछ हिंदू यवन बन जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। महाराज, अब आप मेरा न्याय कर सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर काजी ने उत्तर दिया, इसे दंड देना आवश्यक होगा। काजी का फरमान सुनकर मूलकपति ने हरिदास को संबोधित किया, अरे भाई, बस अपना धर्म का पालन करो, तब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं होगी और ना ही तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके जवाब में हरिदास ने उत्तर दिया, भले ही आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं हरि नाम का जप कभी नहीं छोड़ूंगा। हरिदास के इन शब्दों को बड़े निश्चय के सुनने के बाद काजी ने घोषणा की, उसे 22 बाजारों में पीटा जाना चाहिए। इसके बाद वह नहीं मरा तो हम जान लेंगे कि यह विद्वान सच बोलते हैं। इस प्रकार काजी के वचनों को सुनकर पापी मूलकपति ने आदेश दिया कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जाए। हरिदास ने कृष्ण कृष्ण का जप करते हुए भगवान को याद किया और उस याद की खुशी में उन्हें किसी भी शारीरिक असुविधा का अनुभव नहीं हुआ। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु के आसुरी साथियों ने श्री प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कई प्रकार से प्रयत्न किए, लेकिन वे असफल रहे। उसी प्रकार आसुरी मुसलमान, हालांकि उन्होंने हरिदास ठाकुर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। हरिदास ठाकुर नाम के अमृत में डूब गए थे और इस तरह धीरे धीरे मुसलमान समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार विनम्रता पूर्वक ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, हरिदास, हम समझ सकते हैं कि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मूलकपति यह कुछ नहीं समझेंगे, बल्कि हमारे सर उनके पास होंगे। उनकी भयभीत प्रार्थना को सुनकर हरिदास की बाह्य चेतना समाप्त हो गई और उन्होंने भगवान के पवित्र नाम पर गहन ध्यान में प्रवेश कर लिया। तब मुसलमान उनके शरीर को अपने कंधे पर उठाकर मूलकपति के पास ले गए, जिन्होंने अनुमान लगाया कि वह मर चुका है। ऐसा सोचकर उन्होंने आदेश दिया कि इनके शरीर को गंगा में फेंक दिया जाए। हरिदास का शरीर गंगा में तब तक तैरता रहा जब तक वह फुलिया घाट नहीं पहुंचे, जहां पर वे पानी से बाहर आए और जोर जोर से हरि नाम का जप करने लगे। हरिदास ठाकुर की महानता देखकर मूलकपति भयभीत हो गए।
अन्य मुसलमानों के साथ वे वहां आए और हरिदास ठाकुर से उनके अपराध के लिए क्षमा की भीख कर मांगने लगे। उन्हें एक पवित्र व्यक्ति मानते हुए सभी ने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार उनके अपराधों से मुक्त हुए। ठाकुर की लीलाओं को देखकर भक्तों को हर्ष व्याप्त हो गया। हरिदास ठाकुर कुछ समय के लिए बेनोपोत में रहे, जो जसोर जिले के भीतर था। वहां हर दिन और रात वे 3 लाख नामों का जप किया करते। उस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के प्रांगण में स्वयं को भगवान के रूप में प्रकट करके अपने दिव्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, वे अपने प्रिय भक्तों को बुला रहे थे। हरिदास, जब वे मुसलमान तुम्हें मार रहे थे तो मैं अपना सुदर्शन चक्र से उसे नष्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन जब तुम उनके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैं कुछ नहीं कर सका। इसलिए मैंने अपने शरीर पर उन प्रहारों को स्वीकार किया। देखो, मेरे शरीर पर अभी भी निशान हैं। उन निशानों को देखकर हरिदास परमानंद के प्रेम में मूर्छित हो गए। होश में आने पर वे अपने भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान विश्वंभर, ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया इस पापी पर दया करें जो आपके चरणों में गिर गया है। मेरे पास कोई अच्छा गुण नहीं है। मैं एक नीच से नीच हूँ, जिसे सभी वर्गों के पुरुषों ने खारिज कर दिया है। मैं आपके दिव्य चरित्र का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? हरिदास ठाकुर नादिया में भगवान की अधिकांश लीलाओं के दौरान मौजूद थे, और जब भगवान जगन्नाथपुरी गए तो हरिदास भी वहां गए और वहां निवास किया। चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में इस दुनिया से उनके जाने का वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला में किया है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ प्रश्न पूछना हो या कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।